वेलकम बॅक मित्र हो. आपण पाहत आहोत वर्ग 6वीचा सायन्स और उसमें 6 चैप्टर सब्सटेंस इन डेली यूज और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ वीडियो है और ये लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वीडियो में। और इसमें हम देख रहे सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड। क्या देख रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड देख रहे हैं हम। अब देखो इसमें लिखा है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो फ्रॉम विच सब्सटेंस इन नेचर कैन वी गेट थ्रेड और फाइबर। कहाँ की बात चल रही है? नेचर की बात चल रही है। और कौन से ऐसे सब्सटेंस है जहाँ से हमें थ्रेड और फाइबर मिलते हैं। तो हम आंसर कैसे देंगे? या विच के जगह में हम लिखेंगे कॉटन, सिल्क are substances in nature can we get thread और फाइबर। बराबर है। हम वूल भी यहाँ लिख सकते हैं, बराबर, वूल भी है, बराबर है। और सेकंड क्वेश्चन कैसा लिखेंगे हम देखेंगे। व्हाट आर क्लोथ मेड अप फ्रॉम। तो क्लोथ कहाँ से बने होते हैं? तो हम लिखेंगे क्लोथेस। क्या लिखेंगे? क्लोथेस आर मेड अप फ्रॉम, क्या है? कॉटन, जूट, कॉटन, जूट, वूल, ईटीसी। तो ये जो है इससे हमारे क्लोथ्स बने रहते हैं। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं नायलॉन, टेरिकॉट वगैरह, ये हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे क्लोथेस ये आर्टिफिशियल मैनमेड थ्रेड से भी बने होते हैं। बराबर है। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे और आपको जानकारी पहुंचाएंगे आपके तक। फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट artificial yarn could be produced to meet the clothing need of increasing population। बच्चों क्या हो रहा था कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी और इसीलिए धागा हमें जो नेचुरल थ्रेड है वो हमें कम पड़ते थे और इसीलिए आर्टिफिशियल यार्न कुड बी प्रोड्यूस टू मीट द क्लोथिंग नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी एंड दैट्स वाई द नेचुरल थ्रेड्स आर नॉट सफिशिएंट in amount and that's why it is need to prepare artificial yarn। हमें आर्टिफिशियल यार्न बनाना जरूरी था। क्यों? टू मीट द क्लोथिंग नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन is there and that's why natural thread was not sufficient and that's why there is need to produce artificial yarn। बच्चों देखो much research and progress has taken place in this field और इस फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस भी की गई है। बहुत सारी रिसर्च किए और बहुत सारी प्रोग्रेस की। टेरिकॉट, टेरिलीन, बराबर है, नायलॉन, ये जो सब है ये सिंथेटिक फाइबर्स निकाले गए हैं बिकॉज ऑफ द रिसर्च। इननुमरेबल काइंड ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड आर नाउ अवेलेबल। इननुमरेबल यानी हम बहुत सारे, हम या क्या लेंगे? बहुत सारे प्रकार के धागे, सिंथेटिक थ्रेड, आर्टिफिशियल थ्रेड्स आर प्रिपेयर। जैसा फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरीन, पॉलिस्टर, रेयन आर द नेम्स ऑफ वेरियस आर सिंथेटिक थ्रेड्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक थ्रेड? तो हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं सिंथेटिक थ्रेड के। कौन कौन से? नायलॉन, डेक्रॉन, टेरीन, पॉलिस्टर, रेयन एंड द नेम्स ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड। ये जो थ्रेड है ये सिंथेटिक थ्रेड है और ये जो है हमें तैयार किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? टू मीट। क्यों किए गए हैं? टू मीट द क्लोथिंग नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन।
क्यों किए गए ये रिसर्च? टू मीट द क्लोथिंग नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बच्चों। बाद में हम ये थोड़ा देखेंगे। ये देखो, एक वार्म दिख रहा है आपको, ये है सिल्क वार्म बच्चों। सिल्क इज ए नेचुरल थ्रेड और फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम दी कुकुन्स ऑफ सिल्क वार्म। ये कुकुन्स ऑफ सिल्क वार्म होते हैं, बराबर इस तरह के होते हैं, हमारे इधर भी मिलते हैं आमतौर पे। और ये सिल्क वार्म क्या करता है? थ्रेड तैयार करता है, उसको हम सिल्क थ्रेड कहते हैं बच्चों। 500 मीटर टू 1300 मीटर ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिल्क वार्म। कितना लंबा हम देख सकते हैं, मिला सकते हैं हमें 500 मीटर्स या 1300 मीटर तक थ्रेड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दी ओनली वन सिल्क वार्म। बच्चों इतना सारा हमें धागा एक सिल्क वार्म से हमें मिलता है। इट इज सेड दैट सिल्क वॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल इन चाइना। और ये सिल्क कहाँ प्रोड्यूस किया गया लार्ज स्केल में? तो ये चाइना में प्रोड्यूस किया गया। कहाँ प्रोड्यूस कर लिया? चाइना में प्रोड्यूस हुआ ये सिल्क। तो ये सिल्क के बारे में बात हो गई है। ये देखो हमारे ये आर्टिफिशियल थ्रेड है और इसके बारे में हमें देखना है बच्चों। देखो बच्चों, almost all the articles made up from natural fibers in olden days can now be made from the synthetic thread। क्या कहा? almost all the articles made up from the natural fibers in the olden days। यानी ओल्डन डेज में जितने कुछ आर्टिकल थे वो नेचुरल फाइबर से बने होते थे, बराबर है। बट नाउ a day's synthetic fiber is used in place of natural fibers। Which fiber is used in place of the natural fiber? Synthetic fiber। Because synthetic fiber is we can prepare in a large scale, we can meet the need of increasing population, and it is also easy to prepare। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर हमने कहा क्या क्या है, हम देखे थे, नायलॉन थे, रेयॉन थे, टेरिलिन था और एक्रिलिक था। ऑल सिंथेटिक थ्रेड एंड मेनी आर्टिकल इन आवर डेली लाइफ यूज आर मेड अप ऑफ फ्रॉम देम। और जो आर्टिकल्स है बहुत सारे, ये आर्टिकल करीबन इन चीज़ों से बहुत सारे बने होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर से होते हैं। अब देखो नायलॉन की बात करते हैं हम, नायलॉन के बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। तो देखें, दिस थ्रेड वेयर इन्वेंटेड एट ए सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। देखो नायलॉन जो थ्रेड है वो इन्वेंटेड किया गया, ये थ्रेड इन्वेंटेड कर लिया मतलब शोध लिया, ढूंढ लिया, बनाया गया सेम टाइम, एक ही समय में। कहाँ? दोनों सिटी में, न्यूयॉर्क में और लंदन में। तो न्यूयॉर्क का देखो एन और वाई, नायलॉन का एन वाई है और LON लंदन का LON है, ये बन गया नायलॉन। तो कहाँ ये प्रिपेयर कर ढूंढ के निकाला गया, प्रिपेयर कहाँ किया इस सेम टाइम में? तो NY मीन्स न्यूयॉर्क and LON means London। Therefore, initial NY of in New York and LON from the London were combined to form nylon। क्या फॉर्म हुआ? नायलॉन फॉर्म हुआ। नायलॉन थ्रेड have a shine and are strong, transparent and water resistance। तो नायलॉन थ्रेड कैसा है बच्चों? जो नायलॉन थ्रेड है इस तरह का है। नायलॉन थ्रेड हैव ए शाइन मतलब चमकने वाला है, बराबर है, चमकने वाला है, ठीक है। और कैसा है? स्ट्रांग भी है, ट्रांसपेरेंट भी है और वाटर रेजिस्टेंस है बच्चों। तो ये मजबूत होता है, वाटर रेजिस्टेंस है इसलिए वो सड़ता भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रांग है तो टूटता भी नहीं है, शाइन करता है तो वो बहुत दिखने में अच्छा है
दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथेस, फिशिंग नेट्स एंड रोप। और इसीलिए वो क्लोथ में यूज किया जाता है, फिशिंग में और रोप में। तो नायलॉन थ्रेड का यूज क्या है बच्चों? तो ये यूज है बच्चों, बराबर है। क्या यूज है? तो ये यूज है, दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथेस, फिशिंग नेट एंड रोप्स। दीज आर द यूजेस ऑफ द नायलॉन थ्रेड। ओके, देन हम देखेंगे रेयॉन की बात करेंगे। तो रेयॉन की बात करते हैं हम। तो कॉटन एंड वुड पल्प इज डिजॉल्व इन ए केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक ए सोल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? देखो, इम्पॉर्टेंट है। कॉटन और वुड पल्प, ये कॉटन है और वुड पल्प है, इसको डिजॉल्व किया जाता है काय में? केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन बनाया जाता है काय का? कॉटन और वुड पल्प का, बराबर है। ये काय में सोल्यूशन बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनाया जाता है। द थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन। और इसमें फिर वो जो सोल्यूशन से थ्रेड तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन से क्या हो जाता है? थ्रेड। तो देखो रेयॉन क्या है? इट इज ए पल्प ऑफ वुड एंड कॉटन, बराबर है। इट इज ए सोल्यूशन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर है। और ये सोल्यूशन है का? सोल्यूशन में क्या क्या तीन चीज़ें हैं बच्चों? ये कॉटन है, वुड पल्प है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये पल्प से क्या करते हैं? थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन से क्या है? ये थ्रेड ऑब्टेन करते हैं, थ्रेड मिलाते हैं। एज दिस थ्रेड हैव शाइन एंड स्ट्रेन। कैसा है ये? शाइन करता है और क्या है? स्ट्रेंथ भी है इसकी। कैसा है? शाइन भी करता है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क। और इसको ही हम सिंथेटिक सिल्क कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सिंथेटिक सिल्क कहते हैं। दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क। दे एपियर बच्चों, दे एपियर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक ए सन रे। कैसा दिखता है? शाइनिंग ब्राइट दिखता है, लाइक ए सन रे। हेंस दे वेयर नेम रेयॉन। रे, आर ए वाई, रे मतलब क्या होता है बच्चों? रे मतलब सन रे। और ऑन, रेयॉन इसको क्यों बोला जाता है? व्हाई दिस थ्रेड इज कॉल्ड रेयॉन? बिकॉज, बताओ बच्चों क्यों कहते हैं इसको रेयॉन? दे एपियर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक ए सन रे। सन रे जैसा दिखता है। और हेंस दे वियर नेम रेयॉन। रे मतलब सूरज की रोशनी होता है, सूरज का रे होता है। और ऑन वैसा दिखने वाला, ये मीनिंग रेयॉन हो गया भैया। देखो, बाद में तीन टाइप के हमारे पास में थ्रेड आए हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, डैक्रॉन, टेरिलीन और टेरिन कौन कौन से हैं? डैक्रॉन, टेरिलीन और टेरिन वेरियस हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑयल्स। जो मिनरल ऑयल्स होता है, पेट्रोल डीजल का है ना, उसको बोलते हैं हम मिनरल ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। वहाँ से क्या हाइड्रोकार्बन्स तैयार होते हैं? क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, बराबर। वेरियस हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑयल आर यूज टू मेक पॉलीमर चेन। और ये जो हाइड्रोकार्बन है, इससे क्या बनाते हैं? पॉलीमर चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमर चेन बनाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कहाँ के हैं? मिनरल ऑयल से। मिनरल ऑयल से जो मिलते हमें, क्या मिलते हैं? हाइड्रोकार्बन। उससे क्या करते हैं? ये पॉलीमर चेन बनाते हैं, बराबर बच्चों। और देखो, ए सोल्यूशन ऑफ सच पॉलीमर इज प्रेस थ्रू ए स्ट्रेनर विथ ए फाइन होल। और ये जो सॉल्यूशन है, प्रेस किया जाता है, जैसे हम पिचकारी रंग 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 ये करने के लिए है ना, बराबर है।
रंग क्या है डालने के लिए हम पिचकारी को प्रेस करते हैं ना, वैसा प्रेस किया जाता है और वो वहाँ फाइन होल होते हैं, फाइन बिल्कुल बारीक होल थे बारीक होल होते हैं, वहाँ से वो क्या है सॉल्यूशन निकलता है और इस तरह से फाइबर फॉर्म आफ्टर कूलिंग एज लॉन्ग एज अनब्रोकन थ्रेड। और ये जो फाइबर होते हैं कूलिंग के बाद बारीक अनब्रोकन थ्रेड होते हैं, अनब्रोकन ब्रोकन नहीं होते, ख्याल में रखो ब्रोक नहीं होते क्योंकि मजबूत होते स्ट्रांग होते हैं। और इसीलिए कूल ये जब क्या है जो सॉल्यूशन कूल हो जाता है, जब ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है कूल हो जाता है तो बारीक थ्रेड तैयार होते हैं। दीज थ्रेड आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन यार्न और फिर बाद में इसको बंडल को इसके बंडल बनाए जाते हैं, है ना। इस तरह से हमें ये डिफरेंट थ्रेड मिलते हैं बच्चों। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल आर यूज टू मेक थ्रेड ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। थ्रेड जो है वेरियस प्रॉपर्टीज के हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इसमें यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल यूज किए जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड भी हमें मिल जाते हैं बच्चों। दीज डिफरेंट थ्रेड हैव बीन नेम वेरियसली एज डेक्रॉन, टेरिलीन एंड टेरीन। इसको क्या नाम दिया गया है, डेक्रॉन नाम दिया है, टेरिलीन नाम दिया है, टेरिलीन और टेरीन ये नाम दिया गया है बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट थ्रेड हमें मिल जाते हैं। अब देखो न्यू वर्ड जो आया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ गया है बच्चों, ये हमारे क्रूड ऑयल से आया है। सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑयल, ये मिनरल ऑयल से ऑब्टेन किया गया हाइड्रोकार्बन है। इसका हमें जिक्र 11-12 में बहुत सारी स्टडी है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। पॉलीमर चेन के बारे में क्या है, पॉलीमर चेन मतलब लॉन्ग कंटिन्यूस चेन फॉर्म बाय स्मॉल इंटरलिंकिंग केमिकल यूनिट। इससे क्या होता है, हम जैसे हम संकल्प बनाते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम अपना हाथ दूसरे को देते हैं, दूसरा हाथ दूसरा तीसरे को देते हैं, तीसरा हाथ चौथे को देते हैं और एक चेन बन जाती है ना। क्या बन जाती है, चेन बन जाती है। ऐसी ही चेन ये केमिकल यूनिट्स बनाते हैं और ये चेन एक धागे की तरह होती है। ये चेन क्या होती है, धागे की तरह होती है बच्चों। ये इसका मीनिंग है पॉलीमर चेन। तो इस तरह के ये कपड़े होते हैं भाई बच्चों, सिंथेटिक कपड़े होते हैं। अब हमें देखना है एडवांटेज एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है उसके कुछ एडवांटेज है और कुछ शॉर्ट कमिंग डिसएडवांटेज भी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे बच्चों। देखो तो हम डिस्कस करेंगे बच्चों इसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज। पहला है एडवांटेज ये कि दिस फाइबर कैन बी मैन्युफैक्चर ऑन ए मास स्केल। मास स्केल यानी बहुत बड़े पैमाने में बहुत सारे हम फाइबर ये तैयार कर सकते जितना चाहिए उतना। दे आर वाटर रिपेलेंट हेंस डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन। दे क्या है वाटर रिपेलेंट है, वाटर नहीं एब्सॉर्ब करते है ना। तो हमारा जो पसीना रहता है हमारे स्किन के ऊपर वो कैसा है, स्किन के ऊपर ही रह जाता है, वो स्किन ड्राई नहीं होती। वो इन्हें हमारी स्किन फ्रेंडली वो आर्टिफिशियल थ्रेड नहीं है बच्चों, वो स्किन फ्रेंडली नहीं है। ये एक बात है, डिसएडवांटेज है। ये एडवांटेज है कि हम मास स्केल में तैयार कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है देखो बच्चों, ये मास स्केल में हम तैयार करते हैं ये एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज का है क्या है, डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन, ये डिसएडवांटेज है बच्चों। दे कॉस्ट लेस, यानी क्या है वो कॉस्ट कैसी है, लेस है। लेकिन कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लोथिंग मेड फ्रॉम दिस थ्रेड कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज स्किन डिसीज। कॉस्ट लिस्ट है लेकिन बच्चों ये जो है बात ये क्या है, कॉज स्किन डिसीज, हमें स्किन की डिसीज होती है ऐसे कपड़े पहनने से बच्चों, ये भी बात है। दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ये कैसे
हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मजबूत धागे से बने होते हैं बच्चों, बराबर है। ठीक है, बाद में देखेंगे दे आर वाटर रिपेलेंट हेंस डू नॉट रॉट और गेट वेट। ये जो वाटर रिपेलेंट है इसलिए टेरिकॉट टेरलिन का कपड़ा जल्दी सूख जाता है बच्चों, क्योंकि पानी नहीं पकड़ते। दे कैन इजीली ड्राइड, बराबर है। लेकिन डिसएडवांटेज है बच्चों, सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर। जब हमारा पसीना समर में जाता है तो ये कपड़े पहनना बच्चों अनकंफर्टेबल उतना ही है, ऐसा कहा गया है बच्चों। बाद में देखो बच्चों, दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वियर। यहाँ कहा गया है कि लाइट वेट है, वेट ज़्यादा नहीं है और इसलिए कंफर्टेबल टू वेट है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, जल जाते हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन होता है तो चूल्हे के सामने अपन रुके और थोड़ी भी अंगार लगी तो जल्दी कैच फायर कर लेते हैं। लाइट वेट है, कंफर्टेबल टू वियर है, लेकिन ये फायर कैच जल्दी हो जाता है बच्चों। एज दे हैव शाइन दे इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ द वियरर। ये कैसे है, शाइन करते हैं तो हम सुंदर भी दिखने लगते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं, क्योंकि शाइनिंग वाला कपड़ा हर किसी को अच्छा लगता है बच्चों, और अच्छा लगने से हम पहनने की कोशिश करते हैं। बट ख्याल में रखिए, दे कैन कैच फायर, द क्लोथ स्टिक टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजुरी। यदि एक बार कैच पकड़ ली तो ये बुझता नहीं है बच्चों और हमारे स्किन को चिपक जाता है, स्टिक टू द स्किन, ये कपड़ा है कि नहीं, और वो कैच फायर ले लेता है और सीरियस इंजरी हमारी हो जाती है। ये भी डिसएडवांटेज है। और लास्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, क्लोथ मेड फ्रॉम दिस थ्रेड आर व्रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री। इसको प्रेस करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती, व्रिंकल फ्री है और स्क्रैच फ्री है। लेकिन दिस फाइबर आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये इको फ्रेंडली भी नहीं है। क्या कहा गया है, इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज़ नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते हैं, इको फ्रेंडली नहीं है बच्चों ये। और इसीलिए हमें सोचना होगा कि कौन से कपड़े हम पहने और कौन से कपड़े ना पहने। तो बच्चों हम चलेंगे ऑलवेज रिमेंबर की तरफ, बराबर है। तो हम जाएंगे, पढ़ेंगे सेव ट्री टू सेव नेचर। हमें ट्री को बचाना है नेचर बचाने के लिए, सेव पेपर, और इसीलिए हमें क्या है, पेपर सेव भी करना है। ट्री को बचाना है नेचर को बचाने के लिए, और नेचर को बचाना है तो ट्री को बचाना है, ट्री को बचाना है तो पेपर हमें बचाना है। टू सेव ट्री, यूज पेपर प्रॉपरली एंड इकोनॉमिकली, मेक फुल यूज ऑफ इट एंड रिसाइकल द यूज पेपर। मतलब क्या है बच्चों, पेपर का दुरुपयोग मत करो, इकोनॉमिकली यूज करो और फिर से इसको रिसाइकल के लिए बेच दो वो पेपर जमा करने वाले को, है कि नहीं। जो स्क्रैपर होता है उसको बेच दो, वो क्या करेगा, कारखाने को बेचेगा और कारखाना फिर से उससे पेपर बनाएगा और ट्री बच जाएंगी। बाद में बच्चों है, although there are some disadvantages in using synthetic fiber, they can be useful if they are used in a proper way. They reduce the load on use of natural resources. बच्चों हमने एडवांटेज और एडवांटेज हमने देखा सिंथेटिक फाइबर का, फिर भी लिमिटेड यूज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिटेड यूज के लिए। हम इसको लिमिटेड यूज किए तो क्या होगा, रिड्यूस द लोड ऑन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम नेचुरल जो रिसोर्स है, सिल्क है, जैसा कॉटन है, ये नेचुरल रिसोर्स है, इसके ऊपर का जो बर्डन है
उसको हम कम कर सकते हैं बच्चों। इसलिए मैंने व्हाट वी हैव लर्न, हमने लर्न क्या किया है बच्चों, हम देखेंगे। जो हमने लर्न किया वो बात ऐसी है, वी यूज़ टू टाइप ऑफ मटेरियल, दो टाइप ऑफ हमने मटेरियल किए हैं, एक नेचुरल मटेरियल और एक है मैन मेड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल में भी बायोटिक हो सकता है और एबायोटिक हो सकता है, और बायोटिक मटेरियल आर आइदर ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये प्लांट ओरिजिन हो सकता है या एनिमल ओरिजिन हो सकता है। ये मैंने टी डायग्राम में बताया था बच्चों। कैसा है नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में क्या है बायोटिक अबायोटिक है, और बायोटिक अबायोटिक में क्या है प्लांट ओरिजिन हो, बायोटिक में प्लांट ओरिजिन हो सकता है या एनिमल ओरिजिन हो सकता है। और बच्चों बात ये है रबर, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट मैन मेड मटेरियल इन आवर डेली यूज। हम सिर्फ मैन मेड नेचुरली मटेरियल यूज नहीं करते, तो हम मैन मेड भी मटेरियल यूज करते हैं। मैन मेड मटेरियल कौन कौन से है बच्चों, हमारे यहाँ रबर है, पेपर है, सिंथेटिक फाइबर है। दीज आर दी मैन मेड मटेरियल वी यूज इन ए डेली लाइफ। मैन मेड मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सर्टन प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। जो मैन मेड मटेरियल्स है वो सर्टन केमिकल प्रोसेस किया जाता है और वहाँ से हमें ये मिलते। अभी अभी हमने जो सिंथेटिक फाइबर देखा है उसमें हमने देखा है। बोलो बच्चों साइंस वॉच में हमारा कुछ काम है। देखो while studying science we do verify whatever we learn, but what about others? while studying science हम स्टडिंग साइंस का देखते हैं, we do verify whatever we learn, हम वेरीफाई करते हैं whatever we learn, जो हमने लर्न किया है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट अदर, अदर बात क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन टू एवरी डे दैट देर इज ए साइंस बिहाइंड एवरी फिनोमेना। हमें ज़रूरी है, साइंस का महत्व है बच्चों कि जो कुछ फिनोमेना होती है इसके पीछे एक साइंस छुपा होता है। हर बात के लिए साइंस होता है छुपा, वो साइंस हमें ढूंढने की कोशिश करना है बच्चों। लेट अस एक्सप्लेन देम टू वी हैव लर्न एंड लेट अस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। हमें देखना है कि जो कुछ होता है फिनोमेना है उसके पीछे साइंस क्या है, और वो साइंस का नॉलेज हमें बढ़ाना है बच्चों। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से हमारा लेसन या कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे सोर्सेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, तो बाय बच्चों, हम यहाँ हमारा लेसन एंड अप करेंगे। अरे नहीं हुआ रे बच्चों। चलो दोस्तों, हम देख रहे कक्का बनाते, देखो ऐसी खाज बना पल्प में रहता खाना। पहला जो था वो कहाँ सेटअप हुआ है, नेपा नगर